आइए बच्चों, अब हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं, द टाइनी टीचर। छोटा टीचर, छोटा अध्यापक। दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि ये बहुत छोटे होते हैं, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट, अविश्वसनीय रूप से होशियार होती है, एंड हार्ड वर्किंग होती है चींटी। अमंग द वेरियस काइंड्स, विभिन्न प्रकार की। द कॉमनेस्ट, सामान्य एंट इज ब्लैक और रेड, ज़्यादातर ब्लैक और रेड होती है एंट्स। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स, ये कंफर्टेबल होम्स में रहती है, आरामदायक घरों में। कॉल्ड एंट हिल्स, इनको एंट हिल्स कहते हैं या हिंदी में बाम्बी कहते हैं इनको। आइए देखते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटे जीव जंतु का नाम बताइए। यू हैव सीन, जो आपने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान। इज इट द फ्लाई, क्या ये फ्लाई है? नो इट इज नॉट, यह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह है मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब यह कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। इट इज द एंट, यह एंट है, चींटी होती है ना। द कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है ये। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ, ये एंट्स की जो लाइफ की कहानी है, साउंड्स, लगती है, ऑलमोस्ट अनट्रू, असत्य लगती है। अनट्रू मीन्स असत्य। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन एंट्स को लोग पेट के रूप में रखते हैं, पालते ही नहीं। एंड हैव वॉच्ड, और उन्होंने देखा है, देयर डेली बिहेवियर, उनका रोजाना का व्यवहार, क्लोजली, नजदीक से। सो वी नो, हम जानते हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्स, कुछ तथ्य अबाउट दिस टाइनी, इस छोटे हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में, और होशियार जीव के बारे में। एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स, जो एंट होती है अपने फिलर्स को, फिलर्स मीन्स स्पर्शक, जिससे वो स्पर्श करती है किसी चीज को, और एंटीना, या इसे एंटीना भी कहते हैं, टू टॉक, इससे यह बात करने का कार्य करती है। टू अदर एंट्स, दूसरे चींटियों से। बाय पासिंग मैसेज, मैसेज भेजकर। थ्रू दैम, उनके माध्यम से, यानी अपने फिलर्स के माध्यम से ये उनके पास मैसेज भेज के बात करती है। वॉच ए रो, कभी भी एक लाइन देखो, पंक्ति देखो, रो मीन्स पंक्ति, ऑफ एंट्स, एंट्स की, मूविंग अप और डाउन, आगे पीछे जाते हुए। द वॉल, दीवार पे ऊपर नीचे जाते हुए। ईच एंट ग्रीट्स, प्रत्येक जो एंट होती है, चींटी होती है, अभिवादन करती है। ऑल द अदर्स, दूसरियों का। कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो सामने से आ रही होती है। बाई टचिंग देयर फिलर्स, अपने फिलर्स को, स्पर्शकों को टच करके। ये फिलर्स मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। आइए आगे चलते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई प्रकार की एंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट, जो आम एंट होती है, आम मीन्स सामान्य। अमंग दैम, उनमें। आर द ब्लैक और रेड, काली या लाल होती है। वी हैव सीन, हमने देखा है, दैम सिंस वी वर चाइल्ड, जब हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टू दैम, उन पर। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, वे अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं। कॉल्ड नेस्ट्स, या तो उनको नेस्ट्स कहते हैं, और एंट हिल्स, या एंट हिल्स कहते हैं, जिसे बॉम्ब भी कहते हैं। छोटे छोटे सुराख होते हैं, छिद्र। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, और इनमें प्रत्येक में छोटे छोटे कमरे होते हैं, सोइयों। एंड पैसेजेस, और उपरास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन छोटे छोटे बाल कक्षों में, कमरों में। द क्वीन एंट लेज एग्स, इन कमरों में एग्स रखती है, अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरी, और छोटे छोटे बाल कक्ष होते हैं जो फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए होते हैं इसके। कॉल्ड गर्भ्स, जिन्हें गर्भ्स कहते हैं, नन्ही चींटियाँ। वर्कर्स, इनमें कुछ वर्कर्स चींटियाँ होती है जो काम करती रहती है। हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उनके अपने सुरक्षित, रिजर्व, संरक्षित पहले से ही क्वार्टर्स होते हैं, कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वे ज़्यादातर समय बिताती हैं। सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। सम रूम्स, कुछ कमरे होते हैं। सर्व एज स्टोर हाउस, वे स्टोर हाउस का काम करते हैं, भंडार गृह का। फॉर दिस फूड, इस भोजन के लिए। सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स एंट्स होती हैं।
हैव सेपरेट बैरक्स, उनकी अपनी बैरक्स होती है, छावनियाँ होती है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड, किसी भी वर्कर एंट ने कभी कोशिश नहीं की टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, एक सोल्जर के हाउस में रहने की। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर एंट होती है भोजन की तलाश में नहीं जाती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड, न कभी किसी वर्कर ने, जो काम करने वाली चिट्ठी होती है, न ही किसी सोल्जर ने, जो रक्षक होती है, और क्लीनर या साफ करने वाली चिट्ठी होती है, हैज एवर हार्म्ड, कभी भी हार्म नहीं पहुंचाई है एक गर्भ, किसी भी गर्भ को। जो बाल चिट्ठी होती है उसको गर्भ कहते हैं। सो यू सी, तुम देखते हो, एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, एंट जो चींटी है इसकी जिंदगी बड़ी शांतिपूर्वक होती है। ईच, प्रत्येक, डज इट्स शेयर, प्रत्येक अपने हिस्से का काम करती है। शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, ये सब मिल के अपना अपना काम करते हैं, तो हमें इनसे शिक्षा लेने की जरूरत होती है। एंड ब्रेवली, और बहादुरी से काम करती हैं। एंड नेवर फाइट्स, और कभी लड़ते भी नहीं है ये। विद अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों से, ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के। तो हमें भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, कभी आपस में न झगड़े, मिल के रहें और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। द क्वीन, उनमें से एक क्वीन एंट होती है, इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जितनी भी एंट्स होती है वहाँ की, वो उनकी माँ होती है, क्वीन होती है जो ऑफ द कॉलोनी, जितनी भी उस कॉलोनी में रहने वाली है। कॉलोनी से तात्पर्य यहाँ समूह। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये एंट होती है जो क्वीन लगभग 15 वर्ष तक जीती है। इट एज ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ा विंग्स होते हैं, पंख, विंग्स को पंख बोलते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन ये इनको काट देती है अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद, शादी की फ्लाइट के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस, ये जो फ्लाइट होती है ये होती है ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, उस समय ये जो क्वीन होती है छोड़ देती है अपने नेस्ट को, रहने के स्थान को। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और एक मेल एंट से मिलने जाती है। और ड्रोन, उसे ड्रोन भी कह सकते हैं, मेल एंट भी कह सकते हैं। हाई अप इन द एयर, ऊपर जाती है ये हवा में। ऑन इट्स रिटर्न, इसके वापस आने पे, टू अर्थ, धरती पे। इट गेट्स रीड, यह छुटकारा पा लेती है, ऑफ इट्स विंग्स, अपने पंखों से। एंड देन डज नथिंग, फिर यह कुछ नहीं करती है, बट ले एग्स, लेकिन अंडे देती है ये। एग्स होते हैं, वे फूट जाते हैं जब एचिंग होके। एंड ग्रब्स कम आउट, तो उसमें छोटे छोटे ग्रब्स बाहर आते हैं, छोटे छोटे चींटी के बच्चे टाइप। सोल्जर्स, जो सैनिक एंट्स होती हैं, आंट भी कह सकते हैं, एंट भी, दोनों उच्चारण होते हैं। गार्ड देम, उनकी रक्षा करती है। वर्कर्स, और जो वर्कर्स होती हैं, फीड, उन्हें खिलाती है। एंड क्लीन देम, और उनकी सफाई करती है। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली, और उनको ले जाती है फॉर एयरिंग, हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, एंड सनशाइन के लिए, धूप देने के लिए। 2 or 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह बाद, ग्रब्स बिकम कोकून, ये ग्रब्स है कोकून बन जाते हैं, एक प्रकार का कोया, यानी प्रोटेक्शन सी लग जाती है इनके ऊपर से, ताकि कोई इन पे हमला ना कर सके, कवर टाइप। एंड लाई विदाउट फूड, और ये लेटे रहते बिना भोजन के और एक्टिविटी, बिना किसी कार्य के। फॉर 3 वीक्स मोर, 3 सप्ताह और तक। देन द कोकून से जो ब्रेक हो जाते हैं, एंड परफेक्ट एंड्स, फिर उसमें से पूर्ण एंड्स निकलती हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग, अब इनको पढ़ाने का समय होता है, एंड ट्रेनिंग, और इनको ट्रेन करने का। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज, ये नई जो चींटियाँ होती है अपने अपने कर्तव्य सीखती है। फ्रॉम ओल्ड एंड्स, जो पुरानी या बूढ़ी एंड्स होती है। एज वर्कर्स, जो वर्कर का काम करती है। सोल्जर्स का, बिल्डर्स बनाने का, क्लीनर्स सफाई का, एट्सेट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट, वे छोटी छोटी चींटियाँ बाहर जाने को तैयार हो जाती है। इन टू द बिग वर्ल्ड, बड़ी दुनिया में, ऑफ वर्क, काम के लिए। एन एंट हिल, जो एंट हिल है, बॉम्बी है, जो रहने का स्थान है। इज ए होम, वह घर है, नॉट ओनली फॉर एंट्स, खाली एंट्स का नहीं, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, उसमें दूसरे जीव भी रहते हैं, जैसे बिटल्स, लेसर ब्रीड्स, ये छोटी नस्ल की कोई जानवर होती है जो चींटी से, जानवर कहेंगे या जंतु कह लो, ऑफ एंट्स। एंड द ग्रीन फ्लाई, और एक ग्रीन फ्लाई होती है। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन,
एंड्स जो इन एलियंस को क्यों चाहती है, एलियंस एक प्रकार के विदेशी टाइप है यहाँ पे, इनका मतलब क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, उनके नेस्ट में रहने के लिए, फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल, क्योंकि कुछ इनमें से स्मेल देती है प्लेजेंट, अच्छे वाली, टू द एंड्स सेंस, ताकि वे उनको सेंस कर सके, बोध कर सके। अदर्स गिव स्वीट जूस, और उनमें से कुछ ऐसी है जो मधुर रस देती है। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ पेट्स होती है और प्ले थिंग्स, खेलने की चीज़ें होती है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे मानव के पास बिल्ली और कुत्ता होते हैं, ऐसे ही इनके लिए खिलौने टाइप होती है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है इनके लिए काउ जैसी होती है। द एंट्स ट्रेन इट, जो एंट्स है जो चींटियाँ इसे ट्रेन करती है, सिखाती है, टू गिव हनी डू, कि वे उन्हें हनी डू दे, लाइक मिल्क, ये मिल्क की तरह का होता है, विद ए टच ऑफ देयर एंटीनाज, जो उनके फिलर्स होते हैं या एंटीनाज होते हैं उनको छू के, दे मिल्क, वे दूध देती हैं, इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं ऐसे ही ये दूध देती है। हैव ह्यूमंस लर्न, क्या आदमी ने सीखा है, एज मच एज एंट्स हैव, जितना एंट्स ने, चींटियों ने सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन उन्होंने अपनी जो लर्निंग है, शिक्षा है, उसका अच्छा यूज नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स, वे अब भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से टीचर से हार्ड वर्क सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी सीख सकते हैं, एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की देखभाल, एंड अब ऑल ए फर्म लॉयल्टी, एक पक्की वफादारी, टू द लैंड, उस जमीन के प्रति, वेयर दे लिव, जहाँ वे रहते हैं। यानी हमें चींटियों से इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो ये चैप्टर हो गया, इसे बार बार वीडियो को देखें, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछें, और जो बच्चा पूरा वीडियो देख ले मेरे को व्हाट्सएप करके बताए, मैं उनसे क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। थैंक यू।